रहा है भुना बकरे का गोश्त, यानी मटन बन रहा है। उसके लिए सबसे पहले खसखस को भिगोते हैं। 1.5 चाय का चम्मच खसखस मैंने ली हुई है। मेरे पास जो खसखस है ये साफ़ है। अगर साफ़ ना आपको मिले, उसमें रेत के ज़रात हो, तो निथार कर पहले उसको साफ़ कर लें। और अब मैं गर्म पानी में इसको भिगो रही हूँ। 2 टेबलस्पून पानी में इसको 3 घंटे के लिए भिगो रही हूँ। अब हमें गरम मसाला ग्राइंड करना है। उसके लिए 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच लौंग, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, दालचीनी के ये 3 छोटे टुकड़े, 1 बड़ी इलायची है, इसके सिर्फ दाने ऐड करूंगी, 6 छोटी इलायचियां, इसके भी सिर्फ दाने, इसको ग्राइंड करती हूँ। गरम मसाला ग्राइंड कर लिया है। भिगोने के बाद खसखस को पानी समेत पीस लिया है। ये पेस्ट सा बन गया है। ये आधा किलो बकरे का गोश्त है, गर्दन का हिस्सा लिया है। इसमें काफ़ी हड्डियाँ होती हैं और ये काफ़ी मज़ेदार होता है। तो इसको प्रेशर कुकर में डालती हूँ। एक मीडियम प्याज, इसको स्लाइस कर लेती हूँ। ये 3 छोटे साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी काट लेती हूँ। और 3 लहसुन के जवे हैं और 4 ये छोटी वाली हरी मिर्चें हैं। लहसुन और हरी मिर्च को साबुत डालूंगी, प्याज के स्लाइस और टमाटर के टुकड़े। प्याज, टमाटर, साबुत लहसुन और हरी मिर्चें भी साबुत प्रेशर कुकर के अंदर। 1.5 चाय का चम्मच नमक का ऐड कर रही हूँ मैं। ये जो गरम मसाला हमने तैयार किया था, इसमें से 1 चाय का चम्मच लेके वो इसमें ऐड कर देते हैं। 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 तिहाई चाय का चम्मच या 1/3 टीस्पून हल्दी का ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच है ये प्याज का पाउडर, ये ड्राइड फॉर्म में मिलता है। 1 चाय का चम्मच है ये लहसुन का पाउडर, 1 चाय का चम्मच अदरक का पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर है 1/8 चाय का चम्मच, 1/8 टीस्पून, या ये देखें चम्मच में बिल्कुल कोने में थोड़ी सी मिकदार में हम इसको ऐड करें। ये स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस रखता है इसलिए कम मिकदार। हरी इलायची का पाउडर 1/8 चाय का चम्मच या 1/8 टीस्पून, ये देखें चम्मच के कोने में। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, पानी पानी पानी, 3 कप पानी ऐड करेंगे। ला 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 ला, इंज करके इसमें चम्मच को पाएं। आहा हा हा, वाह 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 वाह। बड़ी भूख लगी है, खाना कब पकेगा? मिक्स जरूर करें। और अब प्रेशर कुकर का ढकना लगा के इसको पकने के लिए रखती हूँ और आपको टाइम बताती हूँ फिर। 22 मिनट के बाद, 22 मिनट्स के बाद प्रेशर कुकर को मैं खोल रही हूँ। प्रेशर को मैंने खुद ही से डाउन होने दिया है। गोश्त गल चुका है, पानी खुश्क हो गया है। अब इसको एक प्याले में निकाल लेती हूँ। इस स्टेज पे गोश्त को हमने मुकम्मल तौर पे गला लेना है। मेरे प्रेशर कुकर में इतना टाइम लगा है। प्रेशर कुकर डिफरेंट भी होते हैं, ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। और अगर आप देगची में पका रहे हैं तो फिर आप पानी ज़्यादा डालेंगे। 5 कप आप पानी डालेंगे और तकरीबन 45 मिनट में गोश्त गलेगा। देगची में आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। जादू का चिराग, ये है जादू का चिराग। इस तरह की एक छोटी प्याज को लेके इसके स्लाइस करती हूँ। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें प्याज डाल रही हूँ।
प्याज ब्राउन होने के बाद 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अब राज की बात यह है कि इसमें मैंने 1 टीस्पून बटर डाला है, इसकी वजह से ये झाग से बन गए। टेस्ट इनहेंस हो जाएगा इससे हमारे खाने का। और 3 खाने के चम्मच अब दही के ऐड कर रही हूँ मैं हल्की आंच पे। एक टेबलस्पून पानी ऐड कर देते हैं ताकि ज़रा झाग बैठ जाए। 3 टेबलस्पून जितना हरा धनिया है ये इसके अंदर काट के ऐड कर रही हूँ। एक खाने का चम्मच अदरक के स्लाइसेस। प्रेशर कुकर में जो मटन गलाया था बकरे का गोश्त वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं और अब इसको भूनना है। दरमियानी आंच पर भून रही हूँ। खसखस का जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। दो खाने के चम्मच इतना पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। भुना हुआ हमने बनाना है, इसका शोरबा नहीं रखना, इसलिए बस टेबलस्पून की सूरत में ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है। इस गोश्त को तकरीबन 5 मिनट भूनना है। 5 मिनट हो गए। अब ढक्कन बंद करके दम पे रखती हूँ इसको हल्की आंच पे। 5 मिनट दम देने के बाद अब ढक्कन खोल रही हूँ। ज़बरदस्त किस्म की महक आ रही है और ऑयल इसके ऊपर ऊपर आ गया है। और ये जो हमने गरम मसाला बनाया था इसमें से 1 चाय का चम्मच इस वक्त इसमें डाल के मिक्स कर देते हैं। अदरक, हरा धनिया ज़रा सा और अब मिक्स करते हैं। बेहतरीन किस्म का भुना हुआ बकरे का गोश्त तैयार है। तो रेडी हो गया है बहुत ही टेस्टी भुना बकरे का गोश्त। और अगर आप किसी दावत के लिए बना रहे हैं तो बस मज़ा आ जाएगा।